हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आप सभी की बेहद डिमांड पर कि सर आरएमएनसीएच ए से रिलेटेड थ्योरी क्लास हमें प्रोवाइड की जाए। जी हाँ, तो थ्योरी से रिलेटेड आरएमएनसीएच की हर एक एमसीक्यू में इस क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर थ्योरी से रिलेटेड आरएमएनसीएच क्या है, कब आया, आरएमएनसीएच एक किसको रिप्लेस किया, कब रिप्लेस किया, क्या गोल थे, वो डिटेल के अंदर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है और उसके बाद अपना रिव्यू जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आखिर आपको क्लास कैसे लगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आरसीएच से पढ़ने वाले सारे एमसीक्यूज में इस क्लास के अंदर आपसे शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ आरएमएनसीएच प्लस ए, तो यहाँ पर सबसे पहले आरसीएच प्रोग्राम आया था। कौन सा प्रोग्राम आया था, इसका मोटो क्या था, क्या क्यों आने की क्या जरूरत पड़ी? तो इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस हेल्थ प्रोग्राम, काफ़ी हेल्थ प्रोग्राम्स आए। किसके लिए? एक तो इम्प्रूव करना है मैटरनल हेल्थ, दूसरा आपको चाइल्ड हेल्थ, यानी मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर आए। अब उसके अंदर सबसे पहला जो प्रोग्राम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आया, यानी आरसीएच आया। कौन सा प्रोग्राम आया? आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। आरसीएच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? होल केयर, कंप्लीट केयर। कौन सी केयर? कंप्लीट केयर। कंप्लीट केयर किसकी? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो मदर से रिलेटेड और चाइल्ड से रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज, कंप्लीट होल टाइप ऑफ केयर प्रोवाइड की जाती है, की जाए। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम आया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। देन उसके बाद नेक्स्ट है, over time the program expanded to include a broader spectrum of healthcare services leading to the RMNCH approach। यानी सबसे पहले आरसीएच आया, उसका मेन जो मोटो था, क्या गोल था? कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। और उसके बाद आरएमएनसीएच एक प्रोग्राम आया। अब आता है आरएमएनसीएच का इवोल्यूशन। अगर हम लोग देखें किस प्रकार से ये आया, तो सबसे पहले आरएमएनसीएच ए आने से पहले 1952, यानी 1952 के अंदर कौन सा प्रोग्राम आया? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का आया 1952। ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपके 45 नंबर कंफर्म करने वाली है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर एनएचएम के अंदर आने वाली स्टाफ नर्स और साथ ही साथ सीएचओ की वैकेंसी के अंदर 45 मार्क्स के यहाँ पर इस क्लास से क्वेश्चन आपके आने वाले। सबसे पहले 1952 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया। फिर उसके बाद 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बनने वाला है। 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1985 में इंट्रोडक्शन हुआ किसका? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। नेक्स्ट जो इसके बाद प्रोग्राम आया वो था 1997, 1997, जहां से आरसीएच प्रोग्राम लॉन्च हुआ, लॉन्च रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। यहां से क्वेश्चन बनेगा आरसीएच कब आया? 1997, 1997। उसके बाद यहां पर जो प्रोग्राम आया वो था 2005 के अंदर, किसका? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी एनआरएचएम। एनआरएचएम कब स्टेब्लिश हुआ? एनआरएचएम 2005 के अंदर। उसके बाद 2013 के अंदर आरएमएनसीएच प्लस ए स्ट्रेटजी आई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कौन सी स्ट्रेटजी आई? आरएमएनसीएच ए स्ट्रेटजी 2013 के अंदर आई। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। 1952 के अंदर आपके आई नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 1997 के अंदर आरसीएच आया, आरसीएच लॉन्च हुआ। उसके बाद एनआरएचएम आया 2005 में और आरएमएनसीएच ए स्ट्रेटजी 2013 के अंदर आई। उसके बाद इसके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आरसीएच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आरसीएच क्या होता है, आरएमएनसीएच ए क्या होता है, वो डिटेल के अंदर अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आरसीएच, आरसीएच मैंने बताया 1997 के अंदर आया।
1997। डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर यहाँ पर आपके डेट रहने वाली है। 15 अक्टूबर 1997 के अंदर आरसीएच आया। ये किसके अंडर लॉन्च हुआ? लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम के बिहाफ पे ये लॉन्च हुआ। इसका एम क्या था? इसका एम था रिड्यूस करना है मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या है? मदर की जो डेथ है वो, साथ ही इन्फेंट की डेथ रेट को क्या करना है? कम करना है। साथ ही प्रमोट करना है फैमिली प्लानिंग को। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करता है। ये इसका जो क्या था? एम था। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनआरएचएम का एम क्या था? तो एम क्या था इसका? मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को रेट कम, एमएमआर और इन्फेंट यानी आईएमआर को कम करना, साथ ही फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना। तो ये यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। अब आता है आरसीएच फर्स्ट। आरसीएच फर्स्ट हो गया। आरसीएच फर्स्ट कब आया? 15 अक्टूबर 1997 में। और आरसीएच सेकंड, आरसीएच सेकंड आपके आया 2005 के अंदर, 1 अप्रैल 2005। यानी 1 अप्रैल 2005 को कौन सा प्रोग्राम आया? आरसीएच सेकंड, यानी इसकी फेज सेकंड। फर्स्ट कब आई? 15 अक्टूबर 1997 और 1 अप्रैल 2005 को आरसीएच सेकंड आया, जो कि 1 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुआ। इंट्रोड्यूस द एड्रेस द गैप इन आरसीएच फर्स्ट। जो आरसीएच फर्स्ट के अंदर गैप हुआ, यानी जो अचीवमेंट हासिल नहीं किया गया, उसी को देखते हुए आरसीएच सेकंड लॉन्च किया गया। इसका मेजर इनिशिएटिव क्या था? जननी सुरक्षा योजना को क्या करना है? प्रमोट करना है। जेएसवाई, जेएसवाई क्या होता है? जेएसवाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को क्या करना है? यहाँ पर प्रमोट करना है, ताकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो। यानी जेएसवाई किसके अंडर लॉन्च हुआ? आरसीएच सेकंड के अंदर। आरसीएच सेकंड के अंदर जेएसवाई लॉन्च हुआ। जेएसवाई का मोटो क्या था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है, ताकि मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो सके। अब बात आती है आरसीएच सेकंड की, सॉरी आरएमएनसीएच ए की। आरएमएनसीएच ए 2013 के अंदर आया। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ अप्रोच, इसके अंदर क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव यानी कंप्लीट हेल्थ अप्रोच। ओके, तो आरएमएनसीएच प्लस ए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, इसके अंदर किसको ऐड कर दिया गया? एडोलसेंट हेल्थ को ऐड कर दिया गया। पहले क्या था? मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड के बारे में ही हम लोग इसके अंदर आरसीएच के अंदर पढ़ते थे, लेकिन आरएमएनसीएच ए के अंदर एडोलसेंट हेल्थ को और ऐड कर दिया गया। और ये स्ट्रेटजी कब आई? 2013 के अंदर, 2013 के अंदर ये स्ट्रेटजी आई आरएमएनसीएच ए। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, साथ ही इसके डेट से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, आरएमएनसीएच ए के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? यहाँ से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स ऑफ आरएमएनसीएच ए, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके जो फुल फॉर्म है वहीं से क्वेश्चन, ये जो कंपोनेंट है वो बनते हैं। जैसे आर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम का मैटरनल हेल्थ, एन का न्यूबॉर्न हेल्थ और सी का चाइल्ड हेल्थ और ए का एडोलसेंट हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ। ओके, तो ये है इसके कंपोनेंट, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि विच ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरएमएनसीएच ए एक्सेप्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और एडोलसेंट हेल्थ, तो ये कंपोनेंट्स है आरएमएनसीएच के। अब इनके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, मेजर इसके 5 कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर फर्स्ट जो कंपोनेंट रहने वाला है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या है? फोकस ऑन स्पेसिंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? आपको क्या करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव, फोकस ऑन स्पेसिंग, यानी दो बच्चों के बीच में स्पेस है उसको मेंटेन करना है। साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में इसके अंदर आता है। तो इसकी बात करें, फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है कि पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी पीपीआईयूसीडी टू मेंटेन द बर्थ स्पेसिंग। बर्थ स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए क्या इंसर्ट करना है? पीपीआईयूसीडी। क्या करना है? पीपीआईयूसीडी। पीपीआईयूसीडी को क्या करना है?
वर्किंग में लाना है ताकि जो बर्थ वेट है उस बर्थ का जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरवल IUCD सर्विसेज। इंटरवल IUCD सर्विसेज अवेलेबल एट सब सेंटर ऑन ए फिक्स रेट, यानी जो IUCD है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को कहाँ पर अवेलेबल करवाया जाए, सब सेंटर पे ऑन ए फिक्स रेट, ताकि हर एक जो लाभार्थी है वो इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ यहाँ पर निश्चय किट फॉर अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन, निश्चय किट का प्रोवाइड करवाना ताकि जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसको डिटेक्ट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही सेफ कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन सर्विसेज, अगर किसी लेडी को, किसी प्रेग्नेंट वुमन को अबॉर्शन हो जाए तो उसको सेफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। क्या किया जाए? सेफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट है क्वालिटी स्टरलाइजेशन सर्विसेज। जो स्टरलाइजेशन सर्विसेज है, जैसे कि स्टरलाइजेशन सर्विसेज के अंदर क्या हो गया, आपके मेल के अंदर आपके वेसेक्टोमी हो गया और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी हो गया। तो इनको क्या करना है, क्वालिटी स्टरलाइजेशन, इनको क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए स्टरलाइजेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है मैटरनल हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इंश्योर द सेफ मदरहुड एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ये क्या करना है, सेफ मदरहुड एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, दो कंपोनेंट इसके अंदर है मैटरनल हेल्थ के अंदर। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है, साथ ही सेफ मदरहुड रखना है। जैसे सेफ मदरहुड कैसे, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना अपने भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे, एंड फुल एंटीनेटल केयर। जो एंटीनेटल केयर है वो कंप्लीट यहाँ पर चेकअप होना चाहिए ताकि जो फ्यूचर के अंदर रिस्क है वो कम हो सके। आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई करना है ऐसी प्रेगनेंसी को जो हाई रिस्क है, जिनके प्रेगनेंसी में कुछ रिस्क है, उनको आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपर उनका मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है वेल इक्विपाइड डिलीवरी सेंटर विथ ट्रेन्ड हेल्थ केयर स्टाफ। क्या करना है, वेल इक्विपाइड डिलीवरी सेंटर्स को यहाँ पर क्या करना है, बनाना है, और साथ ही ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ चाहिए। क्या चाहिए, ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ, ताकि जो डिलीवरी के टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो सके। रिड्यूस द होम डिलीवरीज, जो होम यानी घरों में जो डिलीवरीज हो रही है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, और प्रमोट करना है किसको, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी हॉस्पिटल के अंदर बर्थ है उसको प्रमोट करना है। एटलीस्ट 48 आवर हॉस्पिटल स्टे आफ्टर डिलीवरी फॉर मॉनिटरिंग, यानी जो डिलीवरी के बाद मिनिमम एटलीस्ट 48 घंटे तक हॉस्पिटल का स्टे होना चाहिए डिलीवरी के बाद मॉनिटरिंग के लिए। इसका गोल क्या है, MMR को रिड्यूस करना है 70 पर लाख बर्थ बाई 2030। इसका गोल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका गोल क्या है, गोल है इसका रिड्यूस करना है MMR को बिलो 70, 1 लाख पॉपुलेशन पे 70 से भी कम यहाँ पर MMR है वो होनी चाहिए। इसका टारगेट है 2030 तक। 2030 तक कितना टारगेट है, 1 लाख की पॉपुलेशन पे 70 MMR होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरी में, वो सभी से यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न हेल्थ। न्यूबॉर्न से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंश्योर करना है न्यूबॉर्न सर्वाइवल एंड केयर को। जैसे फर्स्ट, अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। जो फर्स्ट 6 मंथ है वहां तक केवल और केवल एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न रिससिटेशन। अगर न्यूबॉर्न के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंटेंसिव केयर फॉर प्री मेच्योर बेबीज, जो प्री मेच्योर बेबीज है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी 9 मंथ और 7 डेज से अगर पहले अगर कोई डिलीवरी हो रही है, प्री मेच्योर बेबी हो रहा है, उसका वेट कम है, या और भी कोई न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करनी है। साथ ही इसका NMR न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है। NNR न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब इसका टारगेट क्या है, बिलो 16 पर 1000 बर्थ बाय 2025, यानी 2025 तक कितना होना चाहिए, ये
बिलो 16 होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन पे, 1000 की पॉपुलेशन पे, कितनी 1000 की पॉपुलेशन पे बिलो 16 आना चाहिए। ये हमारा टारगेट है 2025 तक। वहीं 12 होना चाहिए 1000 की पॉपुलेशन पे 2023 तक, यानी पहले जो इसका टारगेट है वो है 2025 तक। 2025 तक कितना है 16, और उसके बाद 12 है 1000 की पॉपुलेशन पे 2030 तक। तो ये इसका टारगेट है न्यूबॉर्न का। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एंड इमरजेंसी रेफरल्स। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए, साथ ही इमरजेंसी रेफरल, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको रेफरल भी किया जाना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग स्पेस न्यूबॉर्न हेल्थ केयर, यानी एसएनसीयू को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाना, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट। चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट से भी एग्जाम के अंदर काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाए। एड्रेसिंग न्यू चाइल्डहुड मोर्बिडिटी एंड न्यूट्रिशन, यानी चाइल्ड की बात करें तो इसके अंदर दो चीज आएगी, मोर्बिडिटी और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जैसे मेजर इंटरवेंशन इसकी क्या क्या थे, कंप्लीमेंट्री फीडिंग विद आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू प्रिवेंट द माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड करवाना है, साथ ही आयरन एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है ताकि माल न्यूट्रिशन और एनीमिया से मुक्ति पाया जा सके। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया का मैनेजमेंट, अगर बच्चे को डायरिया हो जाता है तो कम्युनिटी लेवल पे ओआरएस का सप्लीमेंटेशन होना चाहिए और जिंक का, किसका, ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और जिंक का। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। निमोनिया का मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो सके। मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, रेट डेथ रेट। ओके। नेक्स्ट है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, पूरा इम्यूनाइजेशन होना चाहिए अंडर इंदर मिशन इंद्रधनुष के अंडर। प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी मिशन इंद्रधनुष के अकॉर्डिंग फुल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए ताकि चिल्ड्रन है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। कौन सा है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, यानी IMNCI। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा टू मल्टीपल डिजीज, IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। जो भी बच्चे की डिजीज है, कंडीशन है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उसका, कि जैसे कोई बच्चा है तो जैसे उसको डायरिया है तो उसका मैनेजमेंट कहाँ करना है, कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन से निमोनिया है या फिर और भी बर्थ एस्फिक्सिया है, कोई भी बच्चे से रिलेटेड अगर मेजर कॉम्प्लिकेशन है तो उसको क्या करना है, रेफरल करना है या फिर होम बेस्ड ट्रीटमेंट देना है, उसका यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो करना है IMNCI के अंदर। टारगेट इसका क्या है, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू लेस देन 23 पर थाउजेंड बर्थ। पर थाउजेंड बर्थ पे 23 इसको लाना है 2025 तक, ये हमारा टारगेट है। कितना लाना है, 23 पर थाउजेंड पर। यहां से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है। ओके। इसके अलावा आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है बच्चों को ताकि एनीमिया से प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा जैसे 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनको 100 डे ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट सिरप एडमिनिस्ट्रेशन बाय द आशा वर्कर। आशा के द्वारा जो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाना है, 100 डे यानी 100 दिन तक क्या प्रोवाइड करवाना है, IFA टैबलेट, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट, या फिर सिरप, दोनों में से एक चीज प्रोवाइड करवानी है 100 डेज तक। वहीं 6 से लेके 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड बाय द आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा जो 6 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं उनको IFA सप्लीमेंटेशन देना है आंगनवाड़ी के द्वारा। वहीं आशा के द्वारा 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को 100 डे आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट जो फाइनल कंपोनेंट है वो है हमारा एडोलेसेंट हेल्थ। एडोलेसेंट हेल्थ का मतलब, हेल्थ एडोलेसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि प्रमोट करना है, किसको, प्रमोटिंग हेल्दी एडोलेसेंट। पहले RCH था, इसके अंदर ए ऐड किया। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ए का मतलब आपके रहने वाला है यहाँ पर
ए का मतलब आपके रहने वाला है यहाँ पर एडोलसेंट हेल्थ। की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो की ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट आपके एड्रेसिंग टीन एज प्रेगनेंसी एंड इंक्रीजिंग contraceptive prevalence among the adolescent। तो इसके अंदर सेकंड है प्रोवाइडिंग आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू कम्बैट एनीमिया। इसमें नेक्स्ट इसमें है प्रमोट करना है किसको, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फर्स्ट टीनेज प्रेगनेंसी को क्या करना है, एड्रेसिंग करना है और इंक्रीजिंग करना है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस को अमंग द एडोलेसेंट यानी टीनेज प्रेगनेंसी को रोकना है, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है एनीमिया को से प्रिवेंट करने के लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फ्री जो प्रमोट करना है जैसे फ्री डेज ब्रांड सैनिटरी नैपकिन्स बाय द आशा वर्कर, आशा के द्वारा फ्री नैपकिन्स का जो प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सेशन ऑन एडोलेसेंट और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर काउंसलिंग सेशन का आयोजन करवाना है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करना है एडोलेसेंट हेल्थ एंड क्लिनिक्स AFHCS यानी एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताकि हेल्थ जो यूथ फोकस हो सके हेल्थ केयर सर्विसेज के प्रति। नेक्स्ट है कलर कोडिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे रेड टैबलेट फॉर प्रेग्नेंट वुमन के लिए रेड टैबलेट दी जाएगी और ब्लू टैबलेट एडोलेसेंट के लिए दी जाएगी ब्लू। तो यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरन की नीली गोली के नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन के लिए रेड टैबलेट है और ब्लू किसके लिए है, आपके एडोलेसेंट के लिए है। तो ये यहाँ से भी एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया का गोल क्या है, एसडीजी टारगेट क्या है यहाँ पर, इंडियाज गोल टू अचीव द एसडीजी टारगेट फॉर मेंस्ट्रुअल एंड चाइल्ड हेल्थ बाय द 2030 तक क्या करना है, इस टारगेट को अचीव करना है। अब इनोवेशंस एंड की इंटरवेंशन इन RMNCHA से रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि द RMNCHA फ्रेमवर्क इंटीग्रेट द कटिंग एज इनोवेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू प्रिवेंट द मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ आउटकम्स। यानी एक फ्रेमवर्क है, इनिशिएटिव है कटिंग एज इनोवेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेज। ये क्या करता है, ये इनिशिएटिव मैटरनल एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब JSY वर्ड आया था एक बीच में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्च कब हुआ था, 2005 के अंदर कब हुआ था, JSY जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मैटरनल एंड न्यूनेट को क्या करना है, प्रमोट करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है और इसके कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा आशा को। तो यहाँ पर ये JSY के बारे में था। अब इसका क्या इम्पैक्ट है वो भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फ्रॉम 38.7 इन 2005, यह है इसका टारगेट, टू ओवर 38 है 2005 में, 2005 में कितना है 38.7, इसको कहाँ लाना है 78.9, कब तक, ये इसका टारगेट था 2021 तक। NFHS 5 के अकॉर्डिंग मोर देन 10 करोड़ वुमन बेनिफिटेड अंडर JSY सिंस द इस इंसेप्शन, यानी मोर देन 10 करोड़, यानी जब से JSY आया तब से इसके अंदर 10,000 से भी ज़्यादा 10 करोड़ से भी ज़्यादा वुमेन्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी बेनिफिट लिया गया है। इसके फैक्ट की बात करें तो JSY टारगेटेड एट लो इनकम प्रेग्नेंट वुमन एंड ऑपरेट द अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन NHM के अंडर। अब आता है JSSY जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इससे भी एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च कब हुआ, 2011 के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर द फ्री एंड कैशलेस मैटरनल एंड मोर्टेलिटी न्यूनेटल हेल्थ केयर, फ्री कैशलेस मैटरनल न्यूनेटल हेल्थ केयर सर्विसेज इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। बेनिफिट्स प्रोवाइडेड, कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किया करे जाते हैं, जैसे कि
JSSK के अंदर फ्री डिलीवरी होगी इंक्लूडिंग सिजेरियन डिलीवरी, फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, फूड होगा, डायग्नोस्टिक सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट, यानी सब कुछ यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या होगा, फ्री रहेगा। JSSK के अंडर फ्री ट्रीटमेंट होगा सिक न्यूबॉर्न अप टू 30 डेज आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के 30 दिन बाद तक भी अगर न्यूबॉर्न को अगर कुछ दिक्कत आती है 30 दिन तक, आफ्टर बर्थ से लेके 30 दिन तक, तो उसका फ्री इलाज होगा, फ्री ट्रीटमेंट होगा। तो ये यहाँ पर JSSK के कंपोनेंट है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कंट्रीब्यूटिंग टू रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 167 पर लेख लाइव बर्थ इन 2011 और 97 इन 2020 SRS डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिडक्शन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर मैटरनल हेल्थ केयर, यानी इससे क्या होगा, इससे इम्पैक्ट ये होगा कि जो मदर के हेल्थ के लिए, मैटरनल हेल्थ केयर के लिए यहाँ पर कुछ भी पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर फ्री रहेगा। नेक्स्ट है HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। HBNC कब यहाँ पर आपके लॉन्च हुआ, HBNC भी 2011 के अंदर लॉन्च हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड द पोस्ट नेटल न्यूबॉर्न केयर एंड एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, प्रोवाइड करना है क्या, आशा के थ्रू पोस्ट नेटल न्यूबॉर्न केयर एट होम्स रिड्यूसिंग नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, यानी नियोनेटल मोर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आशा के द्वारा पोस्ट नेटल केयर यहाँ पर न्यूबॉर्न को प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, क्या कब कब किया जाता है, आशा विजिट करती है न्यूबॉर्न को विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ। इसके अलावा 6 फॉलोअप विजिट होती है फर्स्ट 42 दिन में, यानी पहला विजिट आपके 24 घंटे के अंदर अंदर होगा आशा के द्वारा, और जो 6 फॉलोअप विजिट होंगे वो 42 दिन के अंदर, जैसे स्पेशल केयर लो बर्थ वेट वे बेबीज एंड प्रीटर्म न्यूबॉर्न्स, और इसके अंडर जो स्पेशल लो बर्थ वेट बेबी है और प्रीटर्म न्यूबॉर्न है उनके लिए स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाएगी। इसका इम्पैक्ट की बात करें तो न्यूबॉर्न मैटरनिटी NMR जो है उसको रिड्यूस करना है 39 से कितना टू 2020 तक, यानी 39 था कब 2005 में और 2020 तक इसका टारगेट था SRH के अकॉर्डिंग 2020 के अंदर 20। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेटेड इम्प्रूव टू 63%, 63% एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करना है, 63% जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का क्या वर्क है वो देख लेते हैं। RBSK कब लॉन्च हुआ, 2013 में लॉन्च हुआ। ऑब्जेक्टिव अर्ली स्क्रीनिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्थ डिफेक्ट डिजीज डेफिशिएंसीज एंड डेवलपमेंटल डिले अमंग द चिल्ड्रन। RBSK का वर्क क्या है, जो भी डेवलपमेंटल डिले है उसका अर्ली स्क्रीनिंग करना, मैनेजमेंट करना, जैसे बर्थ डिफेक्ट हो गया, डिजीज़ हो गया, कोई भी डेफिशिएंसी हो गई, डेवलपमेंटल डिले हो गया चिल्ड्रंस के अंदर। ये किस किस को कवर करता है, ये बर्थ से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कवर करके चलता है RBSK। आंगनवाड़ी सेंटर एंड स्कूल्स, ये कहाँ स्क्रीन करते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे और स्कूल्स पे। कवर करता है डिफेक्ट एट बर्थ लाइक क्लेफ्ट पैलेट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड डेफिशिएंसीज, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, डेवलपमेंटल डिले। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ओवर 27 करोड़ चिल्ड्रन स्क्रीन 2013 से अब तक 27 करोड़ चिल्ड्रन क्या हो चुके हैं, स्क्रीन हो चुके हैं। मोर देन 1.5 मिलियन चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड विद द इश्यूज एंड लिंक टू द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी स्क्रीनिंग कितने की हुई, 27 करोड़ बच्चे की यहाँ पर स्क्रीनिंग हो चुकी है 2013 से, और 1.5 करोड़ जो चिल्ड्रन हैं वो आइडेंटिफाइड हुए हैं इस इश्यूज से और उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया गया है। अब बात आती है नेक्स्ट आयरन प्लस इनिशिएटिव। आयरन प्लस इनिशिएटिव क्या है, ये भी 2013 के अंदर लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या करता था, नाम से पता चल रहा है, प्रिवेंट करना है एनीमिया से एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन, इनको किस किस को, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन। की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक वाइव्स आती है WIFS, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, किसके लिए, स्कूल गोइंग एंड आउट गोइंग एडोलेसेंट, यानी 10 साल से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं
कितने 10 साल से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनके लिए क्या करना है, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इसके अलावा एनडीडी नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कैंपेन टू रिड्यूस द वॉर्म इन्फेस्टेशन अफेक्टिंग इन द आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर जो इन्फेक्शन है किसका, वोम इन्फेक्शन, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसके लिए एनडीडी का आयोजन करवाना, नेशनल डिवॉर्मिंग डे का। इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इम्पैक्ट था एनीमिया प्रिविलेंस रिड्यूस। इससे क्या हुआ, 58% था 2015-16 के अंदर, कितना 58.6%। जब ये रिड्यूस होके कितना आया 53.2%। कब आया 2021 के अंदर अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स की बात की जाए। More than 13 crore children and adolescents benefit by the deworming program annually. Annually 13 करोड़ चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट इसका बेनिफिट ले रहे हैं डिवॉर्मिंग प्रोग्राम के अंदर एनुअली, सालानी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एडोलेसेंट हेल्थ एंड क्लिनिक, ARSH क्लिनिक। ARSH यानी एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक को क्या करना, स्ट्रेंथनिंग करना। ये लॉन्च हुआ 2006 के अंदर अंडर RCH प्रोग्राम, सेकंड एक्सपेंडेड अंडर RMNCH इन 2013। ये लॉन्च कब हुआ 2006 के अंदर अंडर RCH सेकंड प्रोग्राम, एक्सपेंड हुआ ये RMNCH ए के अंदर जो कि 2013 के अंदर आया था। ऑब्जेक्टिव की बात करें, एडोलेसेंट फ्रेंडली रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअली हेल्थ सर्विसेज इसका ऑब्जेक्टिव था। क्या था इसका, प्रोवाइड करवाना है एडोलेसेंट फ्रेंडली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। एडोलेसेंट और रिप्रोडक्टिव, एडोलेसेंट को क्या करना है, फ्रेंडली रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ काउंसलिंग हो गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस हो गया। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ सपोर्ट फॉर स्ट्रेस एंड सब्सटेंस एब्यूज। तो ये था इसका कुछ इम्पैक्ट, जैसे कि मोर देन 7,500 ARS क्लिनिक वर इस्टेब्लिश अक्रॉस द ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में कितने, 7,500 जो क्लिनिक है ARSH क्लिनिक, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस अमंग द एडोलेसेंट NFSH 5 के अकॉर्डिंग 2021 में। नेक्स्ट ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ RMNCH ए। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें हम लोग तो मैटरनल MMR डिक्रीज हुआ 254 पर लैख लाइव बर्थ इन 2004 से 297 इन 2020। 254 था कब 2004 में, लेकिन 2020 में कितना हुआ यहाँ पर 97। तो कितना डिक्रीज हुआ MMR। तो इससे पता लगता है कि RMNCH स्ट्रेटजी कितना वर्क की है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ 57 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2005। 2005 में कितना था 57 और 28 हो गया 2020 में। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट दिखा IMR के अंदर। नेशनल न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट MMR डिक्लाइन हुआ, 39 था कितना 2005 में और 20 हो गया किसमें 2020 में। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हुआ। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज फ्रॉम 38.7% इन 2005 और 78.9% हुआ 2021 के अंदर। तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अब क्या करना है, अपना रिव्यू लिखना है, क्लास कैसे लिखी रिव्यू। इसी के साथ साथ आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा। साथ ही कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको लिंक मिलेगा किस किस का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का। इन सभी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी आपको हर एक अपडेट और इम्पोर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम आपके देने वाले हैं, स्पेशली राजस्थान के अंदर NHM स्टाफ नर्स CHO से रिलेटेड। ओके, जल्द मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।